इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर बात करें कोंडली डॉक्टर अंबेडकर पार्क से। आप देख सकते हैं कि जो रंग बिरंगे जो पचरंगी है, आप देख सकते हैं जिन महिलाओं को मान सम्मान नहीं था और आज बाबा साहब के संविधान के तहत रमाबाई के अथक प्रयास से कुर्बानियों से जो सम्मान मिला है वो देखने के लिए मिल रहा है। हमारे बीच में है बिमलेश बोध जी। बिमलेश बोध जी, आपको ये सम्मान मिला और आज ऐसी जननी का आज जन्मदिन है जिसने पूरी कुर्बानी दी, 4 बच्चों की कुर्बानी दी। आज इनके जन्मदिन पर आप क्या कहेंगे? आज जो सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय, और आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाते हैं जी। और नेशन न्यूज़ का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज जो बाबा साहब हैं, उन्होंने जो अपने बच्चों की कुर्बानी दी, लेकिन उन्होंने हमें भी अपने ही बच्चा समझ करके हमारी जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी वो कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। आज इसी के कारण कि उनकी वजह से ही हमें भी आज़ादी मिली, हमारे बच्चों को आज़ादी मिली है, हमारे पूर्वजों को आज़ादी मिली है, और आज हम उन्हें शीश पे धारण करके घूमते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं बाबा साहब के उपकार नहीं भूलते। मैं तो कहती हूँ सर्व समाज की महिलाओं को, वो सारी की सारी ऋणी हैं बाबा साहब की, उन्हें सुबह सुबह उठ के नमन करना चाहिए। आज वही माता रमाबाई हैं, चाहती तो वो भी ऐशो आराम की ज़िंदगी खूब अच्छे से बिता सकती थी कि मेरे पति इतने उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, हर तरह से वो लायक हैं कि मेरे को जेवर, कपड़े लत्ते, मकान, गाड़ी, बंगला सब दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी कुर्बानी दे दी और खुद भी बीमारी के कारण जो वो दुनिया से चली गई, लेकिन वो ऐसी महान हस्ती हैं कि वो आज भी सबके दिलों में जीवित हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ना रहने के बाद भी हमेशा के लिए अमर रहते हैं, उनका नाम हमेशा रहता है और वो आज हमारे दिलों में जीवित हैं। बिमलेश जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि अगर घर में कोई परेशानी हो जाए या पारिवारिक कोई विवाद हो जाए तो हस्बैंड को घर से नहीं निकलने दिया जाता है महिलाओं का, लेकिन उस रमाबाई ने अपना सारा जीवन समाज के लिए दिया। अगर रमाबाई का अगर योगदान नहीं होता तो बाबा साहब इतने बड़ी डिग्रियां 32 डिग्रियां नहीं लेते और देश विदेश की यात्राएं नहीं कर रहे होते। जी, क्योंकि माता रमाबाई का इतना बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने जब बच्चे भी बीमार हुए, आज की डेट में माताओं को देख लो, अगर जुकाम खांसी भी हो जाती है तो वो धरती आसमान एक कर देती हैं कि ये डॉक्टर चाहिए, वो चाहिए। आज इस तरह की हमें जो तरह तरह की जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सब बाबा साहब की देन है कि आज डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़ के देख तो लेता है, हमारे एक्सरे तो कर लेते हैं एक्सरे मशीन पे, वरना पहले तो दूर से परछाई तक से भी नफरत की जाती थी। तो ये सब हमारी माता रमाबाई की देन है। और शिक्षा में हमारी जो माता सावित्री बाई हैं, उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। तो हम उनका जो ये कुर्बानी है कैसे भूल सकते हैं। बिमलेश जी, जिस तरीके से आप इतनी मेहनत करते हैं, आप भी एक ऐसे अच्छे परिवार, आप इतनी बीमार रहने के बावजूद भी आप हमेशा समाज के बीच में रहती हैं, आप भी अपने शरीर को नहीं देखती हैं। हाँ, क्योंकि जब बाबा साहब ने, माता रमाबाई ने, सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले जी ने, जो हमारे पेरियार थे, इन्होंने सबने अपने स्वास्थ्य को नहीं देखा। अगर वो सब इस चीज़ को देखते तो कभी भी समाज में उन्नति नहीं कर पाते। आज वो ना रहने के बाद भी जीवित हैं तो उसका कारण यही है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को कमज़ोर, बीमार, असहाय कभी नहीं समझा। वो सिर्फ समाज को जगाने में लगे रहे, क्योंकि उनके हृदय में कहीं ना कहीं जो अपने समाज के लिए पीड़ा थी, उस पीड़ा को कम करने के लिए खुद पीड़ा झेली, लेकिन हमारे लिए उस पीड़ा को ख़त्म कर गए। आज हम डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा सकते हैं, लेकिन उस समय पे वो इलाज भी नहीं करवा सकते थे, क्योंकि समाज में उन्हें कुछ करना था। और हर कोई अगर ये ठान ले मन में कि समाज को हमें बदल के रखना है, अपने लोगों को हमें आगे लाना है, तो ये समाज कहाँ से कहाँ तक तरक्की करके आज जो इससे भी अच्छा हमारा समाज हो सकता है। और आगे आने वाले कल में हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो आज के ऊपर निर्भर करता है। आज अच्छा होगा तो कल हमारे बच्चों का भी भविष्य होगा, और उन लोगों को जीवित रखने में हम सबकी अहम भूमिका रहेगी। हर घर से एक एक व्यक्ति भी अगर निकले, उनके नाम की जो जिस तरह से जो आप देखते हैं कि हम लोग कहीं पे भी जैसे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति हमें जो दिखाई देता है और ऐसे व्यक्ति को हम नहीं मानते जो हमें चलते फिरते ना दिखाई दे, ऐसी प्राण प्रतिष्ठा को हम नहीं मानते। हम उसको मानते हैं कि जो आपको दिख रहा है आते हुए, हमें दिख रहा है उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने कुछ समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो हम उनको याद रखते हैं। वो जीवित हैं, और जो एक बार दिखाई नहीं देते वो जीवित नहीं है। ठीक है।